बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल मैथ्स यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले वीडियोस में हमने बात की है कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफिनीशन, उसके बाद कंजुगेट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं। लेट सपोज हमारे साथ दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज़ इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे Z1 Z2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो डॉट लिखेंगे या इस तरह भी सही है, C प्लस डी आयोटा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह करेंगे कि इस a प्लस बी आयोटा के साथ C को ज़रब करेंगे और फिर इस a प्लस बी के साथ डी आयोटा को ज़रब करेंगे। तो a प्लस बी आयोटा इंटू C, इसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दरमियान में प्लस का निशान है तो अब a प्लस बी आयोटा को इस डी आयोटा के साथ ज़रब करेंगे। इसके बाद a और c को मल्टीप्लाई करने से AC बी आयोटा और सी को मल्टीप्लाई करने से बी सी आयोटा, इस तरह प्लस ए डी आयोटा और बी डी बी आयोटा और डी आयोटा को मल्टीप्लाई करने से बी डी और आयोटा स्क्वायर। अब हम इस तरह लिखेंगे ए सी प्लस इस बी डी को आगे ले आएंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे -1 तो इससे ये आयोटा ख़त्म हो जाएगा और रियल नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे। इसके बाद बी सी प्लस ए डी और इससे हम आयोटा कामन करेंगे, यानी इन दो नंबर से हमने आयोटा कामन किया। इसके बाद ए सी माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस बी डी और दरमियान में प्लस बी सी प्लस ए डी इंटू आयोटा। तो ये हमारे साथ दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई। आइए हम एग्जांपल्स के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं। लेट सपोज हमारे साथ एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे साथ दो तरीके हैं। एक तो हम इस डायरेक्ट इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी इंटू आयोटा। तो इस तरह ये हमारे साथ एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5। इस तरह ये Z2 हमारे साथ दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है C प्लस डी आयोटा। तो इससे C इज़ इक्वल टू 3 और D इज़ इक्वल टू 2। इन 4 वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। 2 और C की जगह 3 माइनस B की जगह 5 और D की जगह 2। ये हमारे साथ ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद हमारे दरमियान में प्लस है और इसके बाद B और C मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस A हमारे साथ 2 है और D हमारे साथ 2 और इसके साथ आयोटा। अब इसको हम सिंपल करेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10। इस तरह प्लस 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 15 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 और इसके बाद आयोटा हमारे साथ आ जाएगा। ये आयोटा इन दोनों से कामन है तो ये हमारे साथ -4 और ये 19 आयोटा हो जाएगा। तो ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से करते हैं। तो Z1 Z2 हमारे साथ हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा को पहले हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का निशान है। इसके बाद 2 प्लस 5 आयोटा को इस 2 आयोटा के साथ ज़रब करेंगे। इसके बाद हमारे साथ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6, 5 आयोटा और 3 को मल्टीप्लाई करने से 15 आयोटा। इसके बाद प्लस का निशान है। 2 और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करने से 4 आयोटा और 5 आयोटा और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करने से 10 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे साथ अब इस तरह जाएगा। 6 15 आयोटा और 4 आयोटा
को ऐड करेंगे तो 19 आयोटा आ जाएगा, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लगाएंगे। इसके बाद हमारे साथ 6 और ये हमारे साथ -10 हो गया और 19 आयोटा। तो इसके साथ इससे हमारे साथ आंसर जो है वो -4 प्लस 19 आयोटा। तो दोनों आंसर को देख ले, पहला वाला आंसर भी सेम, पहला वाला आंसर और दूसरा दोनों एक जैसे है। तो ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल हम करते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ है Z1 इज़ इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज़ इक्वल टू 7 - 2 आयोटा। इन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ इस तरह होगी। फार्मूला हमारे साथ है AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा। तो ये Z1 हमारे साथ जो कम्प्लेक्स नंबर है ये है A प्लस B आयोटा। तो इससे यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, A इज़ इक्वल टू -3 और B इज़ इक्वल टू -4। ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ है C प्लस D आयोटा। तो यहाँ से वैल्यूज़ हमारे साथ आ जाएगी, C इज़ इक्वल टू 7 और D इज़ इक्वल टू -2। अब हम सिंपली इन चार वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे साथ आंसर आ जाएगा। तो हमारे साथ इस तरह होगा, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज़ इक्वल टू, इस A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू है -3 और C की वैल्यू है 7, फिर दरमियान में माइनस है, B की वैल्यू -4 और D की वैल्यू है -2। तो ये एक पोर्शन हो गया। इसके बाद प्लस का निशान है, इसके बाद A और D मल्टीप्लाई है तो -3 और D की वैल्यू है -2, फिर B की वैल्यू है -4 और C की वैल्यू है 7, और इससे जो आयोटा है वो कॉमन है। तो ये हमारे साथ दूसरा पोर्शन होगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -3 और 7 को मल्टीप्लाई करने से -21, इस तरह -4 और -2 को मल्टीप्लाई करने से +8 आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा, और उस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये रियल नंबर वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद प्लस, तो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाता है। इस तरह प्लस -4 और 7 को मल्टीप्लाई करने से -28 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ हो गया -28, और इन दोनों से आयोटा कॉमन है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -21 -8 को ऐड करने से आ जाएगा -29, और इसके बाद 6 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -28, और इससे आयोटा कॉमन है। तो हमारे साथ आ जाएगा -29 और प्लस इन 6 और -28 को ऐड करने से हमारे साथ आ जाएगा -22 आयोटा। इसको हम मज़ीद इस तरह लिखते हैं, -29 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस और 22 आयोटा। तो ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई। हम इसी एग्जांपल को इस दूसरे वाले तरीके से करेंगे, Z1 क्रॉस Z2 इज़ इक्वल टू -3 - 4 आयोटा और मल्टीप्लाई 7 - 2 आयोटा। तो अब हम -3 - 4 आयोटा को पहले इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद दरमियान में माइनस का निशान है, तो -3 - 4 आयोटा को अब हम +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, -3 और 7 को मल्टीप्लाई करने से -21, -4 आयोटा और 7 को मल्टीप्लाई करने से 28 आयोटा। इसके बाद माइनस, और इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, -3 और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करने से -6 आयोटा, -4 आयोटा और +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करने से -8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह -21 -28 आयोटा माइनस इससे आ जाएगा -6 आयोटा, और -8 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा, -21 -28 आयोटा, इस -6 आयोटा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -21 -28 आयोटा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, +6 आयोटा, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो
और ये 8 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद रियल नंबर्स को जो बग़ैर आयोटा के हैं वो एक साथ लिखेंगे और आयोटा वाले एक साथ, तो -21 -8 और आयोटा वाले एक साथ, -28 आयोटा +6 आयोटा। तो -21 और -8 से आ जाएगा -29 और -28 आयोटा और +6 आयोटा से आ जाएगा -21 आयोटा। तो ये हमारे साथ आंसर हो गया। तो दोनों आंसर देख ले, -29 -22 आयोटा और इस तरह ये दूसरा वाला भी हमारे साथ आ गया -29 -22 आयोटा। मेंबर्स गाइस, उम्मीद है कि आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।